हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएसके स्टडी। दोस्तों, अभी जो है हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस देख रहे हैं, जिसमें कि ये वीडियो का तीसरा सीरीज है। अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए डायरेक्ट हम इडियम्स देखते हैं। यहाँ पे जितना भी इडियम्स है, ये आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। वीडियो शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग मतलब क्या होता है? भौंकना। रॉन्ग ट्री, गलत पेड़ पे भौंकना। तो इसका मतलब हुआ गलत तरीके से काम करना। डूइंग समथिंग दैट विल नॉट गेट यू द रिजल्ट यू वांट। ऐसा करना जो कि आप कर रहे हैं गलत तरीके से, जिसका रिजल्ट जो है आप जो चाह रहे हैं वो नहीं आने वाला है। अगला देखेंगे नेक्स्ट, ए नीडल इन ए हैस्टॉक। इसका मतलब होता है कोई चीज़ ढूंढने में मुश्किल होना। हैस्टॉक मतलब होता है भूसा, भूसा का ढेर। अगर भूसा के ढेर में एक सुई जो है गिर जाएगा तो क्या होगा? ये ढूंढना बहुत मुश्किल काम होगा। तो इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। नेक्स्ट देखेंगे हम ए मनी पिट। ए मनी पिट का मतलब होता है बहुत पैसा खर्च करना, बहुत पैसा उड़ाना। समथिंग दैट कॉस्ट्स ए लॉट ऑफ मनी ओवर टाइम। ए मनी पिट मतलब होता है बहुत पैसा खर्च करना। नेक्स्ट है मेक समवन सिक। किसी को जो है सिक करना, यानी कि आश्चर्यचकित करना। टू मेक समवन शॉक्ड। मेक समवन सिक मतलब होता है आश्चर्यचकित करना। नेक्स्ट देखेंगे हम जंप राइट इन। जंप राइट इन का हिंदी मीनिंग हो जाएगा जल्दी से शामिल हो जाना। टू क्विकली गेट इन्वॉल्व इन समथिंग। किसी भी चीज़ में तुरंत जो है उतावला होकर हम शामिल हो जाएंगे, तो वहाँ पे इडियम्स हम यूज करेंगे जंप राइट इन। नेक्स्ट है स्लीप ऑन इट। स्लीप ऑन इट मतलब होता है कि सोच समझकर निर्णय लेना। स्लीप ऑन इट मतलब सोच समझकर निर्णय लेना। इन ऑर्डर टू थिंक केयरफुली। नेक्स्ट देखिए गेट वंस डक्स इन ए रॉ। मतलब डक्स को जो है रॉ में सजाना, सब कुछ व्यवस्थित करना। इसका इडियम्स का हिंदी मीनिंग हो जाएगा सब कुछ व्यवस्थित करना। गेट वेल प्रिपेयर्ड और ऑर्गेनाइज्ड फॉर समथिंग। अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना या ऑर्गेनाइज करना, यानी कि सब कुछ व्यवस्थित करना। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट है हेड इन द सैंड। हेड इन द सैंड का मतलब हुआ कि पूरी तरह से मना करना। अगर याद करना चाहते हैं तो मान के चलिए कोई आदमी है जो कि एक सैंड यानी कि बालू बालू के ढेर में जो है अपना हेड सर जो है अंदर कर लिया है, तो इसका मतलब हुआ पूरी तरह से मना कर दिया है। टू इग्नोर और रिफ्यूज टू थिंक अबाउट ए प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखते हैं ए फ्रेश पेयर ऑफ आइज। अब यहाँ से अगला जितना भी है आइज पे जो भी इडियम्स बनता है सारा का सारा जो है टोटल आइज पे जो है हमने एक जगह इडियम्स को लिया है। जो कि आइज वाला जो इडियम्स है ये किसी न किसी हर एग्जाम में एक आता ही आता है। तो यहाँ पे ए फ्रेश पेयर ऑफ आइज मतलब हो जाएगा नया नज़रिया। यहाँ पे इडियम से ही पता चल रहा है ए फ्रेश पेयर ऑफ आइज, एक नया आँख यानी कि नया नज़रिया। ए न्यू पर्सपेक्टिव और व्यू। अगला है अगेंस्ट द क्लॉक। अगेंस्ट द क्लॉक मतलब होता है जल्दी जल्दी काम करना। रस्ट एंड शॉर्ट ऑन टाइम। अगेंस्ट द क्लॉक मतलब हो जाएगा जल्दी काम करना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है ऑल आइज ऑन समवन और समथिंग। ऑल आइज ऑन समवन और समथिंग। सभी की आंखें जो है कहाँ पे है? एक जगह है। कोई ऐसा चीज़, कोई ऐसे घटना हो रहा है या कोई ऐसा परफॉर्मेंस हो रहा है जहाँ पे क्या है सब का ध्यान आकृष्ट है, पूरा ध्यान उसी की तरफ है। तो एवरीवन इज पेइंग क्लोज अटेंशन एट समवन और समथिंग। पूरा ध्यान आकृष्ट करना। अगला है बर्ड्स आई व्यू।
आइज से रिलेटेड जो भी ईडियम्स है टोटल हमने यहाँ पे जो है एक जगह लिया हुआ है। बर्ड्स आई व्यू मतलब हो जाएगा व्यापक दृश्य, द एबिलिटी टू लुक एट समथिंग फ्रॉम ए वेरी हाई प्लेस, बहुत ऊंची जगह से भी जो है देख सकता है या आगे का जो है सोच समझ रखता हो, उसके लिए हम ईडियम्स यूज करेंगे बर्ड्स आई व्यू। अगला नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ब्लैक आई। अब ब्लैक आई अगर कोई व्यक्ति है और उसका जो है एक आँख क्या है ब्लैक है, तो इसका मतलब है किसी ने उसको, हम याद करने का तरीका बता रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि उसको किसी ने जो है मारा है, पीटा है, इसी कारण जो है उसका क्या है आँख ब्लैक है। तो किसी की प्रतिष्ठा खराब होना, इट मीन्स टू हैव वंस रेपुटेशन डैमेज्ड। ब्लैक आई का मतलब हो जाएगा किसी की प्रतिष्ठा खराब होना। नेक्स्ट देखिए एगल आई। एगल आई मतलब होता है सतर्कता से देखना। एगल आई मतलब होता है सतर्कता से देखना। टू हैव वेरी गुड विजन और टू पे क्लोज अटेंशन, मतलब कि एगल आई मतलब गिद्ध की आँख, गिद्ध आप समझ रहे होंगे। तो एगल आई मतलब हो जाएगा बहुत सतर्कता से देखना। एप्पल ऑफ समवन्स आइज। एप्पल ऑफ समवन आइज मतलब होता है जिससे कोई बहुत प्यार करता हो, समवन लव्ड वेरी मच। एप्पल ऑफ समवन आइज, यहाँ पे एप्पल मतलब आप सेब मत समझिएगा। एप्पल ऑफ समवन आइज मतलब ये एक इडियम्स है, इसका मतलब होता है समवन लव्ड वेरी मच, जो किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हो। नेक्स्ट है ऑल ग्रीक टू मी। अब आप बताइए कि अगर कुछ ग्रीक भाषा में, ग्रीक लैंग्वेज में लिख दिया जाएगा कुछ भी, तो क्या आप समझ पाइएगा? तो ऑल ग्रीक टू मी को हम ऐसे याद रख सकते हैं, अगर ग्रीक में लिखा हुआ है तो जिसे समझना मुश्किल हो, मीनिंगलेस लाइक समवन हु कैन नॉट रीड और स्पीक, ऐसा जिसे पढ़ा और समझा नहीं जा सकता है, ऑल ग्रीक टू मी। नेक्स्ट अगला हम देखेंगे एस्से ऑन द आई। अब आप किसी के आँख पे, अगर हम याद करने के लिए समझें तो किसी की आँख पे अगर हम क्या कर रहे हैं ऐसे लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, उसका आँख जो है बहुत अट्रैक्टिव होगा, आकर्षक होगा। तो ऐसे ऑन द आई मतलब हो जाएगा आकर्षक, समथिंग इज प्लीजिंग टू लुक एट, इसका मतलब हो जाएगा आकर्षक। नेक्स्ट हैस्ट मेक्स वेस्ट। हैस्ट मेक्स वेस्ट मतलब होता है जल्दबाजी में गड़बड़ी करना। क्विकली डूइंग थिंग्स रिजल्ट्स इन ए वेरी पुअर एंडिंग। जल्दबाजी में गड़बड़ी करना, जल्दी काम करने में क्या हुआ, उसका जो है लास्ट में कुछ न कुछ गलत कर दिया। नेक्स्ट अगला देखेंगे क्रोकोडाइल टीयर्स। ये तो आमतौर पर भी यूज किया जाता है, मगरमच्छ की आंसू, यानी कि दिखावटी आंसू। ए फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ। ग्रीफ मतलब होता है दुख। ग्रीफ मतलब हो जाएगा दुख, ए फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ। नेक्स्ट और लास्ट रहेगा सी पिंक एलिफेंट्स। सी पिंक एलिफेंट्स मतलब एनी विजुअल हॉल्यूसिनेशन, इसका मतलब होता है भ्रम। हॉल्यूसिनेशन मतलब होता है क्या, भ्रम। इतना अत्यधिक नशा करना, नशा के कारण उन चीज़ों को देखना जो वास्तव में न है, भ्रम में है, वो भ्रम में देख रहा है। तो टोटल यहाँ पे हमने जो है 20 अभी इडियम्स देखा है, जो कि आपके लिए काफ़ी हद तक जो है एग्ज़ाम में एक ना एक यहाँ एक वीडियो से देखने को ही मिलेगा। पूरा वीडियो अगर आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कोई फिर अगला वीडियो अपलोड होगा तो आपको टाइमली मिलता रहेगा।